हाय दोस्तों, आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जो आपके लिए, आपकी परीक्षाओं के लिए, टीजी, टीपीजी, टीजीएस, एलटी इत्यादि परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी होने वाले हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। आगे के 49 क्वेश्चन हम अगली कक्षा में कर चुके हैं। आप यहाँ से 50 नंबर से देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। आपको बताना है कौन सा तद्भव शब्द है। अग्नि, पुष्प, शलाका, 14। तो आपका विकल्प नंबर डी से हो जाएगा 14। तो 14 का तत्सम क्या होगा? चतुर्दश। चतुर्दश क्या होगा? 14 का तत्सम होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? आपको बताना है कि कौन से शब्द में गुण संधि है। हिमालय, इत्यादि, तल्लीन, देवेंद्र। इन चार विकल्पों में से बताना है कौन से में गुण संधि है। तो आपका हो जाएगा देवेंद्र। देवेंद्र का संधि विच्छेद होगा देवधन इंद्र। ठीक है, और यह स्वर संधि के अंतर्गत आता है। और इत्यादि, इत्यादि में कौन संधि? इसका संधि विच्छेद होगा इति धन आदि। और इसमें हो जाती है आपकी यड़ संधि। कौन संधि होगी? यड़ संधि। और आइए देखिए अगला, हिमालय। हिमालय कौन संधि होगी? दीर्घ। दीर्घ, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? हिम धन अलय, हिमालय। सी वाला देखिए तत्लीन, तत् धन लेन। और इसमें कौन संधि होगी? व्यंजन। अगला क्वेश्चन देखिए 52, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में कौन सा निम्न में कौन सा सुमेलित है। आपको सुमेलित देखना है। बकलम खुद, निर्मल वर्मा, आस्था के चरण, डॉक्टर नागेंद्र, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, गोविंद नाथ राय, विकलांग श्रद्धा का दौर, नागार्जुन। तो विकल्प नंबर से हो जाएगा बी, आस्था के चरण, डॉक्टर नागेंद्र। बकलम खुद जो रचना है वह हो जाती है डॉक्टर नामवर सिंह की, डॉक्टर नामवर सिंह। और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह रचना जो है विद्या निवास मिश्र की है। और निष्ठ रचना विकलांग श्रद्धा का दौर, यह रचना हरिशंकर परसाई जी की है। किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 53, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या है? रायश्री स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त ध्रुवस्वामी, स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त रायश्री ध्रुवस्वामी, चंद्रगुप्त ध्रुवस्वामी स्कंदगुप्त रायश्री, रायश्री चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त ध्रुवस्वामी। तो इधर आपका विकल्प नंबर से हो जाएगा विकल्प नंबर ए। 53 का विकल्प नंबर ए से हो जाएगा। आइए देखते हैं, राजश्री का जो प्रकाशन वर्ष है 1915 ईस्वी है, राजश्री 1915, और स्कंदगुप्त का प्रकाशन 1928, चंद्रगुप्त का 1931, ध्रुव स्वामी का जो रचना काल है 1933 ईस्वी हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 54, आपको बताना है आनंद रघुनंदन नाटक किसने लिखा है? राजा श्री प्रसाद सिंह, राजा विश्वनाथ सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह। तो 54 का हो जाएगा राजा विश्वनाथ प्रसाद, बी। आनंद रघुनंदन जो नाटक है इसको आरसी शुक्ल मतलब रामचंद्र शुक्ल तथा बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल तथा बच्चन सिंह, इसे हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं, हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 53, रस कविता को अंग भूषण है, भूषण सकल काव्य के रस कविता को अंग भूषण है, भूषण सकल काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? भिखारी दास, केशवदास, देव भूषण। तो 55 का हो जाएगा भिखारी दास। यह पंक्ति किसकी हो जाती है? भिखारी दास की। अगला क्वेश्चन देखिए 56, निम्नलिखित पंक्तियों के साथ कवियों का सुमेलन कीजिए। ज्यों ज्यों निहारिये नेरे है नैननी। तो ए का विकल्प ए का हो जाएगा सी। ये किसकी पंक्ति है? मतिराम के। और ऊंचे घोर मंदिर में, मंदिर के अंदर रहनवारी है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी है। तो यह पंक्ति किसकी हो जाती है? भूषण की। नैन नचाई कहियो मुस्काई, तो यह पंक्ति हो जाती है पद्माकर की। और सांवरे रूप की रीत ये रूप, यह किसकी पंक्ति जाती है? घनानंद की। और आपका विकल्प नंबर ए सही हो जाता है। देखिए मिलाइए, ए का 3, ए का 3, बी का 4, बी का 4, सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड। तो देखिए किसमें है? ए का 3, बी का 4, सी का फर्स्ट, डी का। विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा नाटक मोहन राकेश का
नहीं है। लहरों की राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, तांबे के कीड़े आते अधूरे। तो विकल्प नंबर आपका सही हो जाता है तांबे के कीड़े। यह रचना किसकी है? भुवनेश्वर की। यह रचना किसकी होती है? भुवनेश्वर की। अगला क्वेश्चन देखिए, नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक कौन है? नामवर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो विकल्प नंबर हमारा सही जाता है डी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन देखिए 59, श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक नहीं है? तृप्ता संवरण, करी कौतुक, रणधीर प्रेम मोहिनी, सुनीता स्वयंवर। विकल्प में बताना है कौन सा श्रीनिवास दास का नहीं है। तो हो जाता है कली कौतुक रूपम। ये किसका नाटक है? प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र। और इनकी पत्रिका कौन सी है? हिंदी प्रदीप। अगला क्वेश्चन देखिए 60 का, शब्द अन्वय का संधिविच्छेद है? अनुधन अय, अनुधन आय, अनुधन अय, अनुधन आय। तो विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा अनुधन अय। और इसमें कौन सी संधि है? तो यड़ संधि है। ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका नहीं है हिंदी प्रतीक, यह बल्कि बालकृष्ण भट्ट की है। इनकी पत्रिका हो जाती है ब्राह्मण। सॉरी, इनकी पत्रिका का नाम क्या है? ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन देखिए 61, यथा रुचि में समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास। तो आपको विकल्प नंबर से हो जाएगा अव्ययभाव समास। अगला क्वेश्चन देखिए 62, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी सही नहीं है? कर्म, विद्या, ये दोनों हमारे क्या है? तत्सम शब्द है। दधि और भात, मत्स्य, मृंग, ज्ञान, क्षेत्र। तो हमारा विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। दधि का तत्सम दधि होता है, लेकिन भात का जो तत्सम होता है वो होता है भक्त। ठीक है, भात का तत्सम क्या होता है? भक्त। अगला क्वेश्चन देखिए 63, यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपको रोज मिलते रहेंगे। स्वत श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करहूँ अब हर्षो शोक समुदाय। प्रस्तुत पंक्तियां किसकी हैं? आपको बताना है कि प्रस्तुत पंक्तियां किसकी हैं? तुलसीदास, स्वामी अग्रदास, मीराबाई, स्वामी हरिदास। तो ये पंक्ति हो जाती है मीराबाई की। आइए 64 देखते हैं, रस मीमांसा किसका ग्रंथ है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेन, डॉक्टर भगत मिश्र। तो 64 का हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और आचार्य रामचंद्र की एक चर्चित पुस्तक कौन सी है? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा गया था? सन 1929 ईस्वी में लिखा गया था, जो एक प्रमाणिक बुक मानी जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 65, कौन सा वाक्य शुद्ध है? आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास दैवी बुद्धि थी। तो 65 का हो जाएगा ए, आइंस्टीन के पास क्या थी? विलक्षण बुद्धि थी। आइए 66 देखते हैं। अगला क्वेश्चन 66, कौन सा वाक्य क्या है? शुद्ध है? शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। भी देखिए, शरत काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरत काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। तो हमारा विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पे वाक्य में काल आ गया है तो दिन हमको लगाने की क्या है? आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमारा विकल्प क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो 66 का हो जाएगा सी। आइए अगला देखते हैं, करपट का तद्भव रूप कौन सा है? कपट, कारपेट, कपूर, कपड़ा। तो विकल्प नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा? विकल्प नंबर डी, कपड़ा। अगला देखिए, वाक जाल का संधिविच्छेद होगा? वाकधन जाल, वाक जाल, वाक जाल, वाक जाल। तो 68 का हो जाएगा वाकधन जाल। और कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि हो जाएगी आप हमारी कौन सी? व्यंजन संधि। आइए 69 देखते हैं, निम्नलिखित कृतियों को उनके विधा के रूपों के साथ सुमेलित कीजिए। आपको बताना है कौन सी विधा और कौन सी कृति से सुमेलित है। एक कंठ बिस्पाई, अनन्या से अनन्या, एक बूंद सहसा उछली, उत्तर योगी श्री अरविंद। तो विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा ए का क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा गीति नाट्य। अन्या से अनन्या ये हो जाएगा हमारा क्या? आत्मकथा। और एक बूंद सहसा उछली ये हमारा हो जाएगा यात्रा वृत्तांत। उत्तर योगी श्री अरविंद ये क्या हो जाएगा? हमारा जीवनी। और आपको बता दें कि ये किसकी है? दुष्यंत कुमार की, दुष्यंत कुमार। और अन्य से अनन्या जो रचना है वो किसकी है? प्रभा खेतान की रचना मानी जाती है। और एक बूंद सहसा उछली अज्ञे और उत्तर योगी अरविंद किसकी रचना है? डॉक्टर उत्तर योगी रचना जो हमारी है ये
उत्तर योगी जो रचना हमारी है, सॉरी मार्कर नहीं चला है, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, किसकी रचना है, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह की रचना हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्यार्थ मुख्यार्थ बाधा किस शब्द का लक्षण है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, किसी का नहीं। तो विकल्प नंबर हमारा से हो जाएगा लक्षणा। आइए अगला दिशा पद में संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, आयात संधि। तो हो जाएगा दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन देखिए, पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन रूप है, पिते, पितो, पितरी, पितु। तो 72 का हो जाएगा सी, पितरी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है, निम्न में कौन सा कथन किसका नहीं है, आचार्य विश्वनाथ का नहीं है। रस क्या है, रस अखंड है, रस क्या है, रस अखंड है, रस स्वप्रकाश है, और रस वेदांतर स्पर्श शून्य है, रस अपने आकार से भिन्न रूप से आस्वादित किया जाता है। तो विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा डी, हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी से हो जाएगा। अगला देखिए, कलम का मजदूर शीर्षक प्रेमचंद की जीवनी के लेखक कौन है, अमृत राय, मदन गोपाल, शिवरानी देवी, हंसराज रबर। तो 74 का हो जाएगा मदन गोपाल, किसकी रचना है, मदन गोपाल की। 75 देखिए, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था, कौसानी, बागेश्वर, नैनीताल, हल्द्वानी। तो ये हो जाएगा कौसानी। और बता दे कौसानी कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड। कहाँ पड़ता है कौसानी, उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। और सुमित्रा नंदन पंत को क्या कहा जाता है, प्रकृति का सुकुमार कवि। आइए देखते हैं, 76 छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्य अनुपत्ति किसने कहा था, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, रामस्वरूप चौधरी, नंदुलाल वाजपेयी। तो विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा बी, डॉक्टर नामवर सिंह। 77 का देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द क्या है, तद्भव नहीं है, द्वार, सायं, गृहस्थी, पांव। तो हमारा हो जाएगा सायं। सायं क्या है, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है, सांझ। सायं का तद्भव क्या होता है, सांझ या शाम। ठीक है, अगला देखिए, 78 एकल शब्द का तद्भव रूप है, अकल, अकेल, अकेला, उपयुक्त में से कोई नहीं। विकल्प नंबर सी हो जाएगा अकेला। अगला देखिए, कैवर्त शब्द का तत्सम रूप होगा, मल्लाह, केवट, नाविक, केवट। तो केवट हो जाएगा केवट। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राची शब्द का पर्यायवाची शब्द है, प्राचीन, प्रकृत, पूर्व, प्रज्ञा। तो विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा पूर्व। पूर्व क्या होगा, सही हो जाएगा पूर्व। अगला देखिए, शैलेश मटियानी का पूरा नाम क्या है, रमेश शैलेश, रमेश शैलेश मटियानी, शैलेश मटियानी। तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा 81 का सी। आगे देखिए, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा था, नाभादास, स्मिथ, नाभादास, स्मिथ, ग्रियर्सन, रहीमदास। तो तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा था, नाभादास ने कहा था। और डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने तुलसीदास को किस नाम की संख्या दी, बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक। क्या कहा था ग्रियर्सन ने, बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक। और स्मिथ ने क्या संज्ञा दी थी इनको, बुद्ध मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति। इसमें ने क्या कहा था, मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गुणाढ़ की प्रसिद्ध रचना है, हितोपदेश, पंचतंत्र, बृहद कथा, हर्षचरित। तो हो जाएगी आपको विकल्प नंबर सी, बृहद कथा। अगला क्वेश्चन देखिए, तस्मयी में विभक्ति है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। तो आपको बताना है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा चतुर्थी, विकल्प नंबर डी। आगे देखिए, तरंग शब्द का पर्यायवाची है, पुष्कर, कूल, जलधि, उर्मी। तो तरंग किसका पर्यायवाची है, उर्मी का। तो पुष्कर की पर्यायवाची क्या होती है, तालाब, सरोवर। और कूल की पर्यायवाची क्या होती है, शांत, शांत, संयमित। और जलधि, जलधि मतलब क्या होता है, सागर, समुद्र, समुद्र, रत्नाकर,
रत्नाकर भी किसकी पर्यायवाची है? समुद्र की। अगला देखिए 86, जंगल शब्द का पर्यायवाची है प्रमोद, विश्रांति, कांतार, दीव। तो जंगल शब्द की पर्यायवाची इसमें से क्या हो जाएगी? कांतार। कांतार मीन्स क्या होता है? जंगल। और कांतार मीन्स भी जंगल होता है। और विपिन भी किसकी पर्यायवाची है? जंगल की। और प्रमोद की पर्यायवाची आपकी हो जाएगी आनंद, हर्ष, आनंद, हर्ष, उल्लास। विश्रांति की पर्यायवाची हो जाती है आराम, सॉरी, आराम, विश्राम। और दीव की पर्यायवाची क्या होगी? स्वर्ग, दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 87, राग गोविंद किसका ग्रंथ है? जयदेव, सूरदास, रसखान, मीराबाई। तो विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा डी, मीराबाई। 88 देखिए, छीनी पीतंबर कमर ते सुविदा दही मीड़ी कपूलन रोरी, नैन नचाई कहीं मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? गणाधर ठाकुर, पद्माकर, मतिराम। तो 88 का हो जाएगा पद्माकर। सी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला देखिए, क्रोध शब्द का पर्यायवाची है संताप, अमर्ष, वैमनस्य, भीति। तो 89 का हो जाएगा आपका अमर्ष। अमर्ष मतलब क्रोध करना। अगला देखिए, बिजली, बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है वितुंडा, दामिनी, चचला, तड़ित। सभी बिजली की पर्यायवाची, लेकिन वितुंडा बिजली की पर्यायवाची नहीं। किसकी पर्यायवाची है? हस्ती, गज, हाथी। ये किसकी पर्यायवाची है? वितुंडा, हस्ती, गज, हाथी की पर्यायवाची हो जाती है। अगला देखिए 86 का, सॉरी 91 का देखिए, गिद्ध शब्द का तद्भव है गिधना, गिद्ध, गिधी, गिद्ध। तो 91 का हो जाता है डी, गिद्ध। आगे देखिए, मक्खी शब्द का तत्सम रूप है मच्छिका, माछी, मच्छी, मच्छिका। तो 92 का हो जाएगा डी, मक्षिका। अगला क्वेश्चन 93 देखिए, निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त जी की नहीं है? पंचवटी, रेणुका, यशोधरा, साकेत। तो आपके हो जाता है रेणुका। रेणुका किसकी रचना है? राम धारी सिंह दिनकर। रेणुका किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। अगला देखिए 94 देखिए, पृथ्वीराज की आंखें एकांकी संग्रह के रचनाकार कौन है? भुवनेश्वर, रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, उदय शंकर भट्ट। तो हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी, रामकुमार वर्मा। अगला देखिए, निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? राधाकृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, लज्जाराम मेहता, जगमोहन सिंह। तो 95 का हो जाएगा राधाकृष्ण दास। 95 का हो जाएगा राधाकृष्ण दास। विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा विकल्प नंबर ए। आगे देखिए 96, निम्न में कौन सा कहानी संग्रह जैनेन्द्र कुमार का नहीं है? पाजेब, फूलों का कुर्ता, नीलम देश की राजकन्या, फांसी। तो विकल्प नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा? बी, फूलों का कुर्ता। यह किसकी रचना है? यशपाल। यशपाल की कौन सी विधा की रचना है? तो आपका हो जाएगा यह कहानी विधा की रचना है। आइए 97 देखते हैं, निम्न इनमें से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है? आपको बताना है कि कौन सी आत्मकथा जो है वह दलित नहीं है। तो 97 का हो जाएगा सी। यह क्या है? यह दलित आत्मकथा नहीं है, आपको बताना है। तो 90 सी हो जाएगा। तो यह किसकी रचना है? उग्र जी। और उग्र का पूरा नाम क्या है? पांडे बेचन शर्मा उग्र। और नागफनी किसकी रचना है? नागफनी जो रचना हो जाती है किसकी है? यह हमारी रचना हो जाती है हरिशंकर, यह हरिशंकर परसाई जी की रचना हो जाती है। ताजुठन किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। न्यूटन किसकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। और मुर्दहिया तथा मणिकर का किसकी रचना हो जाती है? तुलसी राम। ठीक है, अगला देखिए, अथातो घुमक्कर जिज्ञासा किस विधा से संबंधित रचना है? उपन्यास है, रेखाचित्र है, यात्रा वृत्तांत है तथा कहानी है। तो अपना हो जाता है यात्रा वृत्तांत। और किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन। ये किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 99, प्रतिभा का संबंध किससे है? जो प्रतिभा होती है वो किससे संबंधित? व्यक्ति में कौन कौन सी प्रतिभा थी? प्रतिभा का संबंध किससे? काव्य हेतु से, काव्य स्वरूप से, काव्य प्रयोजन से, काव्य लक्षण से। तो आपको बताना है प्रतिभा का संबंध किससे? तो प्रतिभा में क्या होता है? काव्य हेतु होता है। आइए, निम्न में से काव्य हेतु किसे नहीं माना गया है? व्युत्पत्ति को, अभ्यास को,
प्रेरणा को, प्रतिभा को। तो काव्य हेतु किसे नहीं माना गया है? प्रेरणा को काव्य हेतु। और काव्य हेतु की संख्या कितनी मानी गई है? तो काव्य हेतु की संख्या 3 मानी गई है। आइए 101 का लिखते हैं। निम्नलिखित साहित्यकारों में से सबसे कम आयु किसकी रही? जयशंकर प्रसाद की, गजानन माधव मुक्तिबोध, मुंशी प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा विकल्प नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका जन्म कब हुआ था? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में तथा मृत्यु कब हुई थी? 1885 में। और बता जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1889 से 1937। और मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था 1880 और मृत्यु कब हुई थी? 1936 ईस्वी में। गजानन माधव मुक्ति का जन्म हुआ था 1917 में और मृत्यु कब हुई थी? 1964 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तंत्रिनाद कवित रस सरस राग रति रंग पक्त की रचयिता कौन है? बिहारी, भूषण, केशव, घनानंद। तो विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा विकल्प नंबर ए, बिहारी। बिहारी बिहारी जो है यह रीति सिद्ध कवि हैं और केशव तथा भूषण रीतिबद्ध और घनानंद क्या है? रीतिमुक्त कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाता है उपमा, संयुक्त, रूपक, अपहुति। तो विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा रूपक। आइए अगला देखते हैं। उपमेय को जिसके समान बतलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? साधारण दर, उपमान, सादृश्यवाचक, उपमेय। तो 104 का हो जाएगा उपमान। अगला देखिए। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में निहित रस की पहचान कीजिए। प्रच्छन्न रोग, प्रकट भोग, संयोग मात्र, भावी वियोग, हाँ लोभ मोह में लीन लोग, भूले अपना अपरिमाण, हो क्षणभंगुर भव राम राम। तो इसमें आपको बताना है कौन सा रस है। तो 105 का हो जाएगा ए, शांत रस, श्रृंगार रस, करुण रस, भक्ति रस। तो विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा ए, शांत रस। आइए 106 देखते हैं। अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों पहेलियों दो सुकनों की रचना की उसकी मुख्य भाषा क्या है? दक्षिणी हिंदी, खड़ी बोली, बुंदेली, बघेली। तो विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा खड़ी बोली। और खड़ी बोली किस हिंदी के अंतर्गत क्या आती है? तो यह आती है पश्चिमी हिंदी में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नगर पिया को भानी, तन वाको सागर ज्यों पानी। यह पंक्ति किस भाषा की है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अपभ्रंश भाषा, कन्नौजी भाषा। तो विकल्प नंबर हमारा ऐसे हो जाता है ब्रज भाषा। आइए अगला देखते हैं। किस भाषा वैज्ञानिक ने बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से पृथक माना है? हार्ने, सुनीति कुमार चटर्जी, जॉर्ज ग्रियर्सन, धीरेन्द्र वर्मा। तो विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा बी, सुनीति कुमार चटर्जी। आइए अगला देखते हैं। हल्दी शब्द का तत्सम रूप है हरद्रिका, हरिद्रा, हरिद्रा, हल्दिरा। तो हो जाएगा विकल्प नंबर हमारा सी, हरिद्रा। आइए 110 देखते हैं। उल्लास शब्द का तत्सम रूप है हिलास, विलास, हास्य, उल्लास। तो 110 का हो जाएगा डी, उल्लास। आइए 111। नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? नारिकेल, नारिकेली, नारिकेल, नारिकेला। तो 111 का हो जाएगा ए, नारिकेल। आइए 112 देखते हैं। यमुना का पर्यायवाची है कालिंदिनी, भागीरथी, यामिनी, कालिंदी। तो विकल्प नंबर 112 का हो जाएगा डी, कालिंदी। और भागीरथी आपको बता दें किसकी पर्यायवाची है? गंगा की। 113 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कहानी लेखन के लिए अनिवार्य नहीं है? इसमें बताना है कौन सा कहानी के लिए अनिवार्य नहीं होना चाहिए। चरित्र, परिवेश, तुक और भाषा। तो आपको बता दें कि इसी विकल्प नंबर सी हो जाएगा हमारा तुक। तुक जो है कहानी के लिए अनिवार्य तत्व नहीं है। विकल्प 114 का देखिए। 114 देखिए। निम्नलिखित में कौन सा शब्द निशित का पर्यायवाची नहीं है? निशित मतलब क्या होता है? रात्रि, रात्रि, रजनी, निशा। ये तीनों क्या है? निशित की पर्यायवाची है। और तम क्या है? निशित का पर्यायवाची नहीं है। तो तम मीन्स क्या होता है? अंधेरा। तम किसकी पर्यायवाची है? अंधेरे की पर्यायवाची है अंधेरा, अंधकार। ठीक है, यह किसकी पर्यायवाची है? तम की। अगला देखिए 115। सूर्य का पर्यायवाची है भास्वर, मार्तंड, प्रकाश, तेज। तो 115 का हमारा हो जाएगा बी, सूर्य की पर्यायवाची कौन सी? मार्तंड। ठीक है, आइए 116 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? मिलिंद, पंकज, अंबुज, जलज। तो आपको बताना है कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो आपको विकल्प नंबर ऐसे हो जाएगा मिलिंद। मिलिंद किसकी पर्यायवाची है? मिलिंद भौरा की पर्यायवाची है। भौरा, चंचरीक, भौरा पर्यायवाची और क्या होती है? चंचरीक, मधुकर, चंचरीक, मधुकर और भ्रमर। यह किसकी पर्यायवाची है? भौरा की। अगला क्वेश्चन देखिए 117। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? विलोमवाची, प्रति विलोमवाची, समान भाषा, समानार्थी। तो क्या हो जाएगा विकल्प नंबर डी, समानार्थी। अगला क्वेश्चन देखिए 118।
सिंह शब्द का तत्सम रूप है श्रृंग, श्रृंग, सिंह, श्रृंग, सिंह। तो क्या हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अगला देखिए, अधोलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तस्कर, ध्यान, बोध, हाथ। आपको बताना है कौन सा शब्द क्या है तत्सम नहीं है। तो 119 का हो जाएगा हमारा डी, हाथ। हाथ का तत्सम क्या होता है? हस्त। ठीक है। अगला देखिए 120, कौन सा वाक्य क्या है शुद्ध है? दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है, दही खटाई है। विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा बी। दही क्या है? खट्टा है। और दही हमेशा किस में जोड़ा जाता है? दही को हमेशा किस में रखते हैं? पुलिंग में रखते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है? सुरेश को एक पाती लिखना है, सुरेश ने एक पाती लिखनी है, सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, सुरेश के लिए पत्र लिखना है। तो विकल्प नंबर हमारा कैसे जाएगा? डी, सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है। तो यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।